रामायण कथा भाग 13। दंडकारण्य की यात्रा, अत्रि अनसुया का आश्रम और सीता को दिव्य वस्त्र। भावपूर्ण सौम्यता और तपस्या से भरी कथा। दंडकारण्य जहाँ धर्म तप करता है। वनगमन के बाद राम, लक्ष्मण और सीता गंगा, यमुना, चित्रकूट होते हुए अब पहुँचते हैं दंडकारण्य। यह कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे, साधना की गूंज थी और उसी के साथ राक्षसी शक्तियाँ भी धीरे धीरे बढ़ रही थीं। वन की वेला जहाँ प्रकृति राम को निहारती थी। सुबह होती तो सीता फल तोड़ती, राम लक्ष्मण के साथ जल लाते, कुटिया सजाते, गायों की रक्षा करते। वन के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु और गंध सब राम को पहचानते थे, क्योंकि ये प्रकृति थी और राम प्रकृति के अधिपति। अत्रि ऋषि और माता अनसुया का दर्शन। एक दिन तीनों पहुँचे एक दिव्य आश्रम में, जहाँ तप की ऊष्मा इतनी थी कि वायु भी मौन हो गई थी। यह था अत्रि ऋषि और माता अनसुया का आश्रम। अत्रि मुनि ने श्री राम को देखते ही कहा, आओ प्रभु, हम आपकी ही प्रतीक्षारत थे। आप ही हैं जो वनवास नहीं, धर्म की यात्रा कर रहे हैं। अनसुया माता सीता को अपने पास बैठाकर बोली, वत्से, तुम केवल राजकुल की वधू नहीं, तुम नारी धर्म की मूर्ति हो। तुमने अपने सुख, आभूषण, घर द्वार सब त्याग कर एक वनवासी स्त्री के धर्म को स्वीकार किया है, और इसलिए यह मेरे तप से सिद्ध दिव्य वस्त्र और आभूषण तुमको समर्पित हैं। अनसुया के दिव्य उपहार, नारीत्व का गौरव। अनसुया माता ने सीता के ऊपर चंदन की सुंदर रेखाएं खींची, फिर उन्हें कमल जैसे वस्त्र पहनाए, जो ना गीले होते थे, ना मैले, ना समय से पुराने पड़ते थे। सीता ने सिर झुका लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, और माता अनसुया के चरणों में उन्होंने कहा, माते, इस संसार में जो स्त्री अपने पति, धर्म और सत्य का व्रत न छोड़े, वही सच्चे सौंदर्य की अधिकारिणी होती है। आपने मुझे यह सिखाया। अब धर्म की रक्षा, राक्षसों का विनाश। अब दंडकारण्य के भीतर राम को ऋषियों से ज्ञात होता है कि यहाँ राक्षसों द्वारा यज्ञ नष्ट किए जा रहे हैं। ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षस अरण्य में हवन कुंडों को अपवित्र करते, तपस्वियों का उपहास करते। और तब राम उठे, हाथ में धनुष लिया और कहा, यदि वनवास धर्म की साधना है तो राक्षसों से युद्ध उसका रक्षण है। श्री राम अब केवल पुत्र नहीं, रक्षक भी है। ताड़का को उन्होंने पहला बाण मार गिराया। उसका क्रूर क्रंदन सारे वन में गूंज गया। ऋषियों ने शंख बजाया। राम अब केवल वनवासी नहीं, धर्म के रक्षक हैं।